Hello everyone, welcome to chemistry class, and today we are going to do chapter 4 structure of atom, and this is your third lecture. And now we will discuss about Bohr's model of atom. तो बच्चों, जो बोर्स का जो मॉडल था एटम के लिए वो तब आया जब रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स पता लगे थे। सो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे वो ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड उसके क्या पोस्टलेट्स थे। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। मतलब एटम के अंदर सिर्फ जो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट स्पेशल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स। एंड सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सो दिस इज एटम। एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के बाहर ये वेरियस ऑर्बिट्स या शेल्स, और यू कैन ऑल्सो से इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। मीन्स दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑन। ठीक है, तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम के शेल कहते हैं। एन की वैल्यू इसमें 1 होगी। के के बाद में है एल शेल, देन एम शेल, एंड बाद में एन शेल। तो ये शेल्स हैं और इन शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इन्हीं के अंदर रहता है। एंड वन मोर थिंग, जब अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और वो इसमें ही रिवॉल्व कर रहा है, अपनी इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी रेडिएट इलेक्ट्रॉन कब करता है? जब एक शेल से, एक लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल में जब जाता है, मीन्स कुछ एनर्जी वो रेडिएट करेगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज़ करता है। तो जब भी एनर्जी का चेंज होगा, जब इलेक्ट्रॉन शेल चेंज करेगा, किसी पर्टिकुलर शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। मीन्स उसकी एनर्जी जितनी इस जगह है उतनी ही इस जगह भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी। ठीक है, इस तरह से जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको नील्स बोर ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। इलेक्ट्रॉन्स शेल में हैं, ठीक है, बट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके लिए भी कुछ एक फार्मूला है, और जिसको दिया था बोर एंड बरी ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला 2n²। फार्मूला क्या होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे एटम के अंदर, वो होगा 2n², एंड वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मतलब वो शेल फर्स्ट शेल है या वो सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो ये n की वैल्यू बता देगी, और इस वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करके पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस, लाइक इन के शेल। के शेल फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट इट मीन्स वहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, एंड फार्मूला है हमारा 2n²। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। 1 का स्क्वायर 1, एंड 1 इंटू 2 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे। एल शेल जो सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल है, एन की वैल्यू 2 होगी, सेकेंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। मीन्स एन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, एंड 4 2 ज़ा 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सेकेंड शेल में। देन एम शेल। एम शेल इज़ थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट, और इसमें 2n², एन की वैल्यू 3 पुट करके इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे। ऐसे फोर्थ शेल एन शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे। मीन्स अगर हम n की वैल्यू 4 रख देंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 2,
ये हो जाएगा 32। मीन्स इस तरीके से बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू एन स्क्वायर हम पर्टिकुलर ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बता सकते हैं। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, बोर और बरी का जो दूसरा रूल था उसके अकॉर्डिंग किसी भी जो भी हमारा एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एंड जो शेल्स होंगी, शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मतलब जो इनर शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बस 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद 8 डिपेंड करेगा कि किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं किस तरीके से एटम के अंदर, किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं। लाइक दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट्स। फर्स्ट इज लिथियम। अब लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स टोटल उस लिथियम एटम में हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जो इनर शेल होगी, अब 2 शेल हैं 2,1, 2 शेल दिख रही हैं यहाँ पे। फर्स्ट इनर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड उसके बाद जो बचेंगे वो आउटर मोस्ट शेल में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि इनर में 2 और आउटर में 1। ठीक है। और वैलेंसी भी हम इससे निकाल सकते हैं। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेस हैं, कम हैं, तो वही उस एटम की वैलेंसी भी हो जाएगी। यानी यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी लिथियम की 1 हो जाएगी। कार्बन सेकंड एग्जांपल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो 2,4। इनर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एंड आउटर में जितने बचे जाएंगे, 6 में से 2 निकल गए तो 4 बचे, 1 2 3 4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वैलेंसी भी इसकी 4 ही होगी। अनदर एग्जांपल है सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 8, एंड आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनर में 2 हो गए, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन अगेन वैलेंसी बता देगा, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। अनदर एग्जांपल है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का 2,7। इनर में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो जो वैलेंसी हमें फाइंड आउट करनी होगी उसके लिए हमें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7, 8 माइनस 7 यानी कि 1, तो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन 4 या लेस देन 4 हैं तो वैलेंसी वही होती है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें 8 से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ठीक है। एंड वैलेंसी आपने ऑलरेडी चैप्टर 3 में कर ली है। क्या होती है वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये कैसे कंबाइन करते हैं? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सोडियम है, अगर उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जस्ट लूज करके वो सोडियम आयन में बदल जाएगा। ठीक है। फ्लोरीन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब केटायन और एनायन देन कंबाइन होंगे और एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। तो यानी लूजिंग या गेनिंग ही डिसाइड कर देगी कि कितनी किसी एटम की वैलेंसी होगी। और वैलेंसी के लिए आप जो लास्ट 3rd चैप्टर है आपका, उसमें भी आप डिटेल में देख लेंगे कैसे वैलेंसी किसी भी एटम की हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आयंस वगैरह कैसे बनते हैं वो भी पता लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में हम लास्ट जो इस चैप्टर का पार्ट है वो भी कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।